बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं, विच इज़ बिलो द चेस्ट कैविटी एंड अबव द पेल्विक कैविटी। ये दो होते हैं, राइट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी। वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड्स पर ये कनेक्टेड होते हैं और बॉडी की डोर्सल साइड पे ये मौजूद होते हैं। डोर्सल साइड हमारी कमर वाली साइड होती है। किडनी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कि 3 एस्पेक्ट से हमारे होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करता है। एक, ये एक्ट करता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उनको ये रिमूव्ड आउट करता है, बॉडी से रिलीज आउट करता है। दूसरा, किडनी का जो रोल है वो एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर वाटर और जो सैल्यूट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो किडनी जो है ये हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर वाटर और जो सैल्यूट कंटेंट है उसकी जो डिजायर्ड अमाउंट है उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। जो फालतू होता है उसे निकाल देता है और जो ज़रूरत होता है उसे रिटेन कर लेता है। और थर्ड रोल किडनी का जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करना है। यानी ये हमारे जो ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं और हमारा जो ब्लड प्रेशर एक लिमिट में मेंटेन हुआ है, इसमें जहाँ पर और बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर किडनी भी एज एन ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट डिटेल्स डिस्कशन अबाउट किडनी। लेकिन किडनी के स्ट्रक्चर से पहले हम एक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो है ये बेसिकली वो फील्ड है जिसमें हम किडनी के 3 एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। एक एस्पेक्ट जो है वो है स्ट्रक्चर का, कि व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज। किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसकी शेप कैसी है, उसकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, दिस इज स्ट्रक्चर। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो फंक्शंस का है कि किडनी हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, तो कैसे रोल प्ले करता है, कैसे काम करता है, कैसे ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, कैसे ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कैसे ये एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है। और तीसरी चीज़ जो है वो, चूँकि किडनी एक ऑर्गन है तो किसी भी ऑर्गन के साथ जो रिलेटेड इशू है वो डिजीज़ेस भी होती हैं। तो किडनी की भी सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिजीज़ेस हैं, तो उनकी जो डील है उनको भी जो डिस्कस किया जाता है डिजीज़ेस को, दैट इज़ कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजी। सो दिस इज़ द ब्रीफ introduction about nephrology. Now let's move to the structure and function of the kidney. पहले हम बात करते हैं structure of kidney. Kidney basically एक bean shape organ है. It's a bean shape organ. अगर हम इसका structure देखें, it is like this. It's a bean shaped organ. This is the kidney and this is the ureter. तो you can see कि ये जो structure है ये सारे का सारा this is bean shaped structure. ये बीन शेप्ड है। और जो किडनी का कलर है दैट इज द रेडिश ब्राउन। इसका स्ट्रक्चर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। और किडनी के ऊपर एक लेयर होती है आउटरली, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी को सराउंड कर रहा होता है, दैट इज दिस वन, जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल का नाम देते हैं। इट इज फाइब्रस कैप्सूल। सो किडनी इज बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन, एंड अराउंड द किडनी एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर है, एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस कैप्सूल। ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इट इज एक्चुअली मेड अप बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज मेड अप बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका मेन काम किडनी की प्रोटेक्शन है, शेप को भी किसी हद तक मेंटेन करना, और किडनी का जो प्रोटेक्शन का जो रोल है वो भी ये फाइब्रस कैप्सूल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें किडनी की साइड्स की, तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। दिस इज इट्स साइड विच इज कॉन्वेक्स, और ये जो साइड है यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन है, दैट इज द कॉनकेव। अगर हम बॉडी की सिमेट्री ड्रॉ करते हैं लेटरल साइड्स पे, यू कैन सी दिस इज द बॉडी, और ये हमारा वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल लाइन है ये, दैट्स क्वाइट बॉडी बिल्डर बॉडी। यू कैन सी जैसे एक बॉडी बिल्डर की बॉडी है, इससे नज़र आ रही है, बड़ी सी बॉडी ये है। तो हमारी बॉडी जो है उसकी दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज लाइन फॉर वर्टिबल कॉलम, और यहाँ पे हियर इज द लोकेशन ऑफ द किडनी। सो किडनीज आर लोकेटेड ओवर हेयर। अब अगर आप गौर करें
तो किडनी की जो लेटरल साइड है, दिस वन इज द लेटरल साइड, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द किडनी, दैट इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स साइड जो कि लेटरल साइड पर होती है यानी बॉडी वॉल की तरफ, और जो इसकी साइड मीडियल है, मीडियल सरफेस यानी जो कि वर्टिबल कॉलम की तरफ है, दिस वन जहां से यूरेटर इमर्ज हो रहे हैं, ये जो साइड है इसकी, दिस वन इज द मीडियल सरफेस, मीडियल साइड, ये इसकी कॉनकेव साइड है। तो यूं हम देख सकते हैं कि किडनी की टू साइड्स या टू सरफेसेस बनती हैं, एक लेटरल जो कि यही है, दैट इज द कॉन्वेक्स, दिस इज लेटरल सरफेस, और ये जो है दिस इज द मीडियल साइड जो कि कॉनकेव है, ये कॉनकेव। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी डिस्कस करते हैं कि किडनी इंटरनली किस तरह का है, उसकी एनाटॉमी किस तरह की है, हम ये डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें दोबारा किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा कि किडनी जो है बेसिकली एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें ये एक कॉन्कैविटी है, दिस वन, ये जो कॉन्कैविटी है जिसको हम हाइलस या हाइलम का नाम देते हैं, इसके पीछे एक हॉलो चैम्बर होता है, यहाँ पे देयर इज अ हॉलो चैम्बर। ये जो हॉलो चैम्बर है, हॉलो चैम्बर, इसको हम रीनल साइनस कहते हैं, इट इज कॉल्ड रीनल साइनस, इस चैम्बर को हम रीनल साइनस कहते हैं, और इसकी जो एंट्रेंस है दैट इज द हाइलस और हाइलम। ये हाइलस या जो हाइलम है ये वही जगह है जहाँ पे रीनल आर्टरी किडनी में इंटर होती है और जहाँ से रीनल वेन किडनी से निकलती है, रीनल वेन। सो याद रखिए कि किडनी से जो ब्लड लेकर बॉडी पार्ट की तरफ आती है वो रीनल वेन है, और जो ब्लड को किडनी की तरफ लेकर जाती है फॉर फिल्ट्रेशन वो रीनल आर्टरी है। तो रीनल आर्टरी जो है इसके अंदर वो ब्लड होता है जिसने फिल्टर होना होता है, और रीनल वेन के अंदर वो ब्लड होता है जो फिल्टर्ड हो जाता है, फिल्टर हो चुका होता है। वो वेन में इसलिए आता है कि वेन के थ्रू वो हार्ट को ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर जो हार्ट है वो उस ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेट भी हो जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू हार्ट, फिल्टर भी होता है और ऑक्सीजनेट भी हो जाता है, तो फिर उस ब्लड को पूरी बॉडी में हार्ट सर्कुलेट करता है। सो दैट इज वाई किडनी के अंदर जो किडनी की तरफ जो ब्लड को लाती हैं फॉर फिल्ट्रेशन वो रीनल आर्टरी होती है, और जो फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाती हैं वो रीनल वेन होती है। अब रीनल, अगर हम किडनी को इंटरनली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इस रीनल साइनस में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। सो मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज लोकेटेड इनसाइड एयर, और उसी रीनल पेल्विस की जो एक्सटेंशन है दैट इज द फनल शेप एक्सटेंशन, दैट इज द यूरेटर, ये यूरेटर है, यूरेटर, और ये वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस है। सो रीनल साइनस में जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है दैट इज द रीनल पेल्विस, वो रीनल पेल्विस है, और रीनल पेल्विस की जो एक्सटेंशन है वो यूरेटर है, दैट इज द यूरेटर। अब अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनली डायसेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि किडनी में दो पोर्शंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक ये स्ट्रक्चर जिसको हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। सो ये दो बड़े मेन पार्ट्स हैं किडनी के, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। अब जो रीनल मेड्यूला होता है इसमें फर्दर कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर्स, ये जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स हैं या पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स। सो दीज आर रीनल पिरामिड्स। अब अगर हम फर्दर डीप स्टडीज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रीनल पिरामिड्स होते हैं इनकी जो एंडिंग्स होती हैं दे हैव वेरी वेरी स्मॉल ओपनिंग्स ओवर हेयर, जिनको हम नाम देते हैं रीनल पेपिली, दैट इज द रीनल पेपिली। रीनल पेपिली जो होते हैं ये बेसिकली स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ पे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जिनकी ओपनिंग्स जो हैं उनको हम रीनल पेपिली कहते हैं।
अब अगर हम यहाँ पर फोकस्ड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जगह जो है वो स्पेस है, खाली है. दिस पोजीशन इज एम्प्टी पोजीशन. ये जो पोजीशन खाली होती है दो रीनल पिरामिड्स के दरमियान में जो स्पेस खाली होती है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम. इसको हम रीनल कॉलम का नाम देते हैं. ये रीनल पेपिली थे और जो स्पेसेस हैं बिटवीन टू एडजेसेंट रीनल पिरामिड्स उनको हम रीनल कॉलम का नाम देते हैं. अब अगर हम फर्दर स्टडी करें, यानी अगर हम इस जगह को फोकस करें तो यू कैन सी दैट के जो रीनल, दिस इज द वन ऑफ द रीनल पिरामिड, दिस इज अनदर रीनल पिरामिड. ये दो कंसेक्टिव रीनल पिरामिड्स हैं एंड देयर ओपनिंग्स रीनल पेपिली. ये रीनल पिरामिड्स, ये इनके दरमियान में रीनल कॉलम. दिस वन इज द रीनल पेपिली, पेपिली भी इसको हम बोल सकते हैं. ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये डक्ट्स के अंदर खुलती हैं. ये दो डक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं इंडिपेंडेंटली यूं, जिनको हम माइनर कैलस कहते हैं. और दो माइनर कैलस जो होते हैं ये फर्दर कंबाइंड होने के बाद एक मेन डक्ट बनाते हैं जिसको हम मेजर कैलेक्स कहते हैं. और फिर जो मेजर कैलेक्स होते हैं इनसे बनने वाले दे फाइनली फॉर्म रीनल पेल्विस. यानी अगर हम इसकी हायरार्की डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि माइनर कैलेक्स जो होते हैं, टू माइनर कैलेक्स जो होते हैं, दे यूनाइट टू फॉर्म मेजर कैलेक्स. और फिर जो बहुत सारे मेजर कैलेक्सेस हैं दे फॉर्म रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर. तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है इनसाइड द किडनी. अब हम फर्दर स्टडी करते हैं कि किडनी इटसेल्फ जो है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिनको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन का. अगर हम देखें तो किडनी में दो किस्म के नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. एक ये इस किस्म के नेफ्रॉन होते हैं जिनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है, इनको हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. और जो दूसरी किस्म के नेफ्रॉन्स होते हैं वो ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला होता है, जिनको हम नाम देते हैं जैक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. जैक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. हम अभी डिटेल में नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं. तो दिस इज अबाउट द सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. किडनी के दो मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला. जो रीनल मेडुला है उसमें रीनल पिरामिड्स हैं और जो दो कंजक्टिव रीनल पिरामिड्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम. इनकी जो एंडिंग्स हैं रीनल पेपिली, और रीनल पेपिली जो हैं दे ओपन इनटू द स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेजर माइनर कैलेक्सेस. और फिर दो माइनर कैलेक्सेस जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्म मेजर कैलेक्सेस. और फिर ये जो मेजर कैलेक्सेस हैं दे फॉर्म रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर. और अल्टीमेटली जो किडनी है वो मिलियन ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन दो किस्म के हैं. एक वो किस्म है जिसका ज्यादातर पोर्शन कॉर्टेक्स के अंदर लोकेटेड है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है जिसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं. और दूसरे जो हैं वो हैं जो डीप, जिनका लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला है, जैक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं. नाउ वी विल मूव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. अगेन मैं किडनी हाईलाइट कर रहा हूँ. अब हमारा जो मेन फोकस्ड है वो हमारा नेफ्रॉन्स के ऊपर है. दिस इज द यूरेटर. हियर वी हैव रीनल पेल्विस. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कंटिन्यूटी है इसके साथ, यूरेटर के साथ. ये वो पोर्शन जिसको हम आउटर पार्ट कह रहे हैं दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स. अब हमारा जो टाइटल है इस वक्त वो है नेफ्रॉन का. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेफ्रॉन है दे आर लोकेटेड इन दिस पैटर्न कि कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है वो इनटू द रीनल कॉर्टेक्स होता है और इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर ये कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं और ये किडनी के अंदर ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. इनका काम डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना होता है. जबकि जो दूसरी किस्म के नेफ्रॉन्स हैं ये वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला होता है, जिनको हम नाम देते हैं जैक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. इनका कंसर्न कंसंट्रेटेड यूरिन के साथ होता है. अब हम डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो किस तरह का होता है इनटू द डिटेल
उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो किस तरह का होता है, हम ये भी डिस्कस करते हैं।